नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में 1 से लेकर 24 तक इसका वर्णन किया गया है। जो भी पार्ट 1 नहीं देखें, पार्ट 1 जाके जरूर देखें। तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट, है ना, 25 से चलेंगे, हैं। तो जो क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो भी नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा सा हम, है ना, कोई भी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग चलते हैं फिर, है ना, क्वेश्चन पर डायरेक्ट। अब हम लोग मेरा क्वेश्चन आ गया, अब नीचे चलेंगे, है ना, क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है 25 से 28 तक है ना, 25 से लेकर 28 तक है। अब हम लोग चलेंगे 25, अनुच्छेद 25 से। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का जो वर्णन है अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 26 में किया गया है। किसी विशिष्ट धर्म के लिए कर्म के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता जो है इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 27 में। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 28 में किया गया है। अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण जो है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं के और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 30 में किया गया है ना। अनुच्छेद 31 खाली निरसन है। अगला है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की जो प्रवृत्ति है इसका जो वर्णन किया है अनुच्छेद 31 के क में। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानकीकरण इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 31 के ख में। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की प्रवृत्ति इसका वर्णन जो किया गया है 31 के ग में किया गया है। अनुच्छेद 31 के घ खाली निरसन है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। क्वेश्चन है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार जो है अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 में कहा गया भारतीय संविधान के आत्मा भी कहा गया है। अनुच्छेद 32 के क खाली है, निरसन है ना। अनुच्छेद 33 जो है ये बोला कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अगला है नेक्स्ट, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 34 में किया गया है। नेक्स्ट है इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के ऊपर विधानों पर अनुच्छेद 35 का वर्णन किया गया है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अब है अनुच्छेद 36 में जो है परिभाषा का वर्णन किया गया है ना। आगे है नेक्स्ट है इस भाग में अंतर्दृष्टि तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया है। संघ लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 38 में किया गया है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ, है ना, अनुसरणीय कुछ निधि तत्व इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है इसका वर्णन किया गया 39 के क में। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, अनुच्छेद 40 से चलेंगे। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में है। नेक्स्ट है काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंधन जो है इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 43 में किया गया है। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 43 के क में। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान
सिविल संहिता, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 44 में किया गया है। नेक्स्ट है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो है अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों का शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि जो है इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 46 में किया गया है। पोषाहार और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य जो है इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन संगठन, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 48 में किया गया है। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 49 में किया गया है। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो वर्णन है अनुच्छेद 51। भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य का जो वर्णन है अनुच्छेद 51 के क में है। भाग 5 जो है ना संघ से संबंधित है। क्वेश्चन है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, कार्यपालिका से संबंधित है, लेकिन भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 53 में किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 54 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का जो वर्णन है अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की पदावधि, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 56 में किया गया है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का जो प्रबंधन किया गया है अनुच्छेद 57 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं, जो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 58 में किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त होता है इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 59 में किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ है ना, राष्ट्रपति की जो शपथ का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 60 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ जो है इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 62 में किया गया है। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 64 में किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति का जब पद खाली होगा जो उसका जो कार्य करेगा उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 65 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 66 में किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की पदावधि का जो वर्णन है अनुच्छेद 67 में किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के पद के लिए रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन जो है इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 68 में किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 69 में किया गया है। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपिता के कर्तव्यों का निर्वहन, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 70 में किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है। क्षमादान की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति किसी को क्षमा दान कर सकता है, तो इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 72 में किया गया है। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है ना, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 73 में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्रियों के बारे में उपबंध के जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 75 में इसका किया गया है। अब नेक्स्ट है भारत का महान्यवादी, भारत का एक महान्यवादी होगा, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के कार्य का संचालन, जिसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 77 में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति का जानकारी दें, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 78 में इसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।